हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखेंगे केमिस्ट्री में जो हमने जो पढ़ा था, बिना पूछे चुने की और क्रिया कराई थी हमने। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया यहाँ तक पढ़ ली थी हमने। ठीक है, अब इसमें जो हम आगे जो पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। देखेंगे जेड एस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जिया सर। केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे। उपचयन एवं अपचयन। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना, अभिकारक बोलते हैं इधर वाले को, रिएक्शन से जो इधर होता है उसके अभिकारक बोलते हैं, और इसके आगे वाले को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन यानी ऑक्सीकरण, तथा ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जब अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है, या हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। या उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीकरण बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा कर दो। इस बस आपको इतना याद करना है। जब वो अपचयन की पूछेगा तो आप कह दो कि ऑक्सीकरण निकले और हाइड्रोजन जुड़े। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीजन पर चार्ज रहता है माइनस का, या कोई माइनस का आयन जुड़े और हाइड्रोजन निकलता है, तो यानी कि कोई प्लस का आयन जो है निकले। इसमें देखेंगे कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर सिल्वर अलग हो गया और कॉपर नाइट्रेट अलग हो गया। ठीक है, तो इस पर 2 का चार्ज आ गया, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखने ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सिल्वर में यहाँ सिल्वर से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं देख लेंगे। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो ऊष्मा निकलते हैं उसमें उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी हीट का भी उत्सर्जन होता है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करा दी, रिवर्सिबल अमोनिया प्लस हीट, ये अमोनिया बन गई और ऊष्मा निकल गई। ठीक है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अगली आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको देखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया यानी क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे सभी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से के साथ क्रिया कराए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, गर्म कराने पर। ठीक है, और जितना भी जो भी रिएक्शन में अपघटन होता है वे सारी की सारी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अगला है हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं ना, संक्षारण यानी कोरोजन। देखो क्या होता है, हमने बहुत सी वस्तु देखी होंगी जो उस पर जो है ना कुछ समय बाद जो है ना उस पर जो है जंग लग जाता है, सेम वही है, उसे संक्षारण कहते हैं। बस देखेंगे जब कोई धातु अम्ल क्षार नमी आदि के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल क्षार नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना। देखो चांदी पर जो कुछ समय बाद जो है काली पट्टी चढ़ जाती है, काला रंग चढ़ जाता है, तो वो क्या है, संक्षारण के कारण होता है, यानी यही नमी वगैरह के कारण होता है, तो संक्षारण है। और तांबे पर जो हरे रंग की आ जाती है, काई सी जो जम जाती है, जिसको नींबू वगैरह से छुटाते हैं। हाँ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब तांबे के किसी बर्तन पर जो जंग लग जाता है, मीन्स यानी कि हरा सा लग जाता है, तो उसको हम नींबू से छुटाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो उस पर हरा रंग आ जाना, वो भी संक्षारण का एक एग्जाम्पल है, संक्षारण के कारण ही आता है। संक्षारण का मुख्य कारण जो है उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया, संक्षारण जो होता है कौन सी क्रिया, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण है। अपचयन होता तो अपचयन होता, ऑक्सीकरण होती है। इसका इलाज ये है कि आप पेंट करके है ना रोका जा सकता है इसको। ठीक है, पेंट करके आसानी से रोक सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपको, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ लो। संक्षारण जब कोई किसी धातु पर अम्ल क्षार नमी आदि के कारण, आदि के संपर्क में जो आती हैं ये, तो वह नष्ट होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता, देखो क्या है, गंध यानी गंध से लग रहा है पता, यानी बदबू। जब कोई खाद्य या तेलीय पदार्थ काफ़ी समय के तक रखने के बाद जो है उसका स्वाद बदल जाता है और उसमें जो है गंध पैदा हो जाती है। ठीक है ना, इसको ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें जो है ना वायु जाती है, तो वायु का कारण ऐसा होता है। तो इसे बचाने के लिए जो है हमें वायुरोधी
बर्तन में उस वस्तु को रखना पड़ेगा, तब जाके वो सही रह सकती है। जिसके कारण आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो होती है, जो पिन्नी जो रहती हैं, तो उसमें जो क्या है ऑक्सीजन निकाल के उसमें जो नाइट्रोजन, कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक जो है वो ठीक रहता है, उसमें कोई गंध उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जिसको विकृत गंधिता को इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा आपको आसानी से, ठीक है ना। अगर नहीं आया है, विकृत गंधिता जब तेलीय व खाद्य पदार्थों को काफ़ी समय तक डिब्बे में पैक करके रखा जाता है या ऐसे ही रखा जाता है जिससे कि उसमें क्या है गंध पैदा हो जाती है, उसका स्वाद जो है चेंज हो जाता है, तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के संपर्क में आने की वजह से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से। इसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसे डिब्बे में इसको रखते हैं जिसमें हवा ना जा सके, और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस जो है, कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। जैसे चिप्स वगैरह रहती हैं, तो चिप्स वगैरह की पिन्नी में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सील बंद डिब्बे में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और जब भी आप देख सकें उसको। ठीक है ना, और आप बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।